फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 अप्रैल तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स चाहते हैं, या फिर आप डायरेक्ट करंट अफेयर्स फंडा ऐप से भी हमारा पीडीएफ कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 29 अप्रैल को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2022 ये न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है और इसका थीम रहा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स। मैक्स वर्स्टैपन ने एमिलिया रोमैग्ना ग्रां प्री 2022 जीत ली है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसने एक शॉर्ट वीडियो सीरीज शुरू की है जिसका थीम है आज़ादी की अमृत कहानियाँ, और ये शॉर्ट वीडियो सीरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर शुरू की है। 78,220 लोगों ने बिहार के भोजपुर में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है एक साथ, और इसी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन, इन दोनों ने ही इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल सेटअप करने पर सहमति जताई है। मेघालय के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जेडी रिम्बाई, इनका हाल ही में निधन हुआ है। आपको जानना चाहिए, नीति आयोग ने एक नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है। किस विषय पर? इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर। रॉबर्ट गोलब, इन्हें स्लोवेनिया का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया है। फॉर्मर इंडियन वीमेंस हॉकी टीम कैप्टन एल्विरा ब्रिटो, इनका हाल ही में निधन हुआ। इंडिया को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट फिर से इलेक्ट हुए। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में नागचला एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनरशिप में फिक्स्ड डिपॉजिट फैसिलिटी लॉन्च की है। मॉलिक्यूलर बायोफिजिस्ट एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर मनन विजयन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। एपी अब्दुल्ला कुटी, इन्हें हज कमेटी ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। फर्स्ट आईटी ट्रेनिंग एंड सर्विसेज सेंटर ऑफ इथोस डिजिटल, ये लेह लद्दाख में इनोग्रेट किया गया। साथ ही आपको जानना चाहिए, इंडियन ग्रैंड मास्टर दोमराजू गुकेश, इन्होंने मेनोरका ओपन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है। चलिए अब 30 अप्रैल तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड नेस्कॉम चेयरपर्सन फॉर 2022-23 2022-23 के लिए नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कृष्णन रामानुजम। तो देखिए, कृष्णन रामानुजम ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, और इन्हें नास्कॉम का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है 2022-23 के लिए। आपको जानना चाहिए, ये रेखा एम मेनन जो कि एक्सेंचर इंडिया में चेयरपर्सन और सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्हें सक्सीड करेंगे। नास्कॉम ने अनंत माहेश्वरी जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, इनको अपना वाइस चेयरपर्सन बनाया है 2022-23 के लिए। बाकी आप जानते हैं कि नास्कॉम के प्रेसिडेंट देबजनी घोष हैं। नास्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसकी स्थापना साल 1988 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप नेम्ड ऊर्जा प्रवाह हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड एट। ऊर्जा प्रवाह नामक भारतीय तटरक्षक जहाज को किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बहरूच।
तो देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम ऊर्जा प्रभा है, इसको इंडियन कोस्ट गार्ड में इंडक्ट किया गया है, शामिल किया गया है। कहाँ पर? गुजरात के भरूच में। बाकी आपको जानना चाहिए इसके बाद ये कोची में पहुंचा और वहाँ पर ये जो ऑपरेशनल कमांड ऑफ कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स 4 है, ठीक है, तो इसके अंडर में ये रहेगा। ऊर्जा प्रवाह 36 मीटर लॉन्ग है और इसका काम रहेगा कार्गो शिप फ्यूल, एविएशन फ्यूल और फ्रेश वाटर को कैरी करने के लिए। बाकी आपको जानना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। वीरेंद्र सिंह पठानिया या वीएस पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं और हेडक्वार्टर्स इंडियन कोस्ट गार्ड का है न्यू दिल्ली में। विच कंट्री इज द वेन्यू फॉर 2021 समर डेफलिम्पिक्स? तो कौन सा देश 2021 ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स का आयोजन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है ब्राजील। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर, इन्होंने 65 लोगों की एथलीट्स की टीम भारत की भेजी है। कहाँ पर? जो डेफलिम्पिक्स 2021 होने वाले हैं वहाँ पर। अब ये कहाँ पर होंगे? तो देखिए 2021 समर डेफलिम्पिक्स ये 24th एडिशन रहने वाला है और ये कैक्सियस डो सुल ब्राज़ील, तो ये एक सिटी है ब्राज़ील में, यहाँ पर होंगे 1 से 15 मई के बीच में। तो यहाँ पर भारत ने अपनी 65 एथलीट्स की एक टीम भेजी है। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 ये 4 से 13 जून के बीच होंगे हरियाणा में। अटल टनल built in Rohtang of Himachal Pradesh received IBC Best Infrastructure Project Award. The tunnel was dedicated to the nation on. हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनी अटल टनल को IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। यह सुरंग राष्ट्र को कब समर्पित की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा अक्टूबर 3, 2020। देखिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई अटल टनल जो कि रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, इसे इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया है न्यू दिल्ली में। आपको बता दें ये टनल न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM को यूज़ करके बनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित की गई थी। अ नेशनल लेवल लॉजिस्टिक सेमिनार लॉजिज्म वायु 2022 वॉज कंडक्टेड बाय, एक राष्ट्रीय स्तर की एक लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिज्म वायु 2022 किसके द्वारा आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा IAF यानी इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स ने इस लॉजिज्म वायु 2022 सेमिनार को न्यू दिल्ली एयरफोर्स ऑडिटोरियम में कंडक्ट किया है। बाकी आप जानते हैं कि जो हमारे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं विवेक राम चौधरी, इनके द्वारा इस सेमिनार को इनोग्रेट किया गया। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड व्हाट प्रोजेक्ट फॉर अपग्रेडिंग 2G मोबाइल सर्विसेज टू 4G इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में 2G मोबाइल सेवाओं को 4G में अपग्रेड करने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए यूनियन कैबिनेट ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। किस लिए? जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी साइट्स हैं उनमें जो 2G मोबाइल सर्विसेज हैं उनको 4G में अपग्रेड करने के लिए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मतलब जो नक्सलाइट एरियाज हैं वहाँ पर। और टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 2426.39 करोड़ रुपीस। बाकी आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए इस तरह के जो इमेजेस होते हैं या कार्ड होते हैं मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ ताकि आप जो है उसको बिल्कुल ब्रीफ में न्यूज़ पढ़ सकें। तो ये देखिए ब्रीफ में यहाँ पर दिया गया है पूरा। तो इसलिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स फंडा उसको आप जरूर ज्वाइन कर लिया कीजिए। इस तरह की जो ब्रीफ न्यूज़ है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ इमेजेस में, तो इनको आप अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं और जब आपका एग्जाम हो तब आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। इंटरनेशनल जैज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ये डी है, ऑप्शन डी रहेगा अप्रैल 30। ठीक है, क्या आंसर है? अप्रैल 30, ऑप्शन डी।
तो देखिए इंटरनेशनल जैज डे 2022 अप्रैल 30, अ कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। तो 30 अप्रैल को ये जो है मनाया जाता है। 2011 नवंबर में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि 30 अप्रैल को हम ये डे मनाएंगे। बाकी आपको ये जानना चाहिए, ये आइडिया जो है जैज पायनिस्ट एंड यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर हेर्बी हैनकॉक द्वारा दिया गया था। तो जो जैज डे है ये चेयर्ड किया जाता है हैनकॉक एंड यूनेस्को डायरेक्टर जनरल के द्वारा। विच स्टेट्स फ्लैगशिप टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर आई क्रिएट साइंड MOU विद द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। किस राज्य के प्रमुख प्रौद्योगिकी इंक्यूबेटर आई क्रिएट ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा गुजरात। तो देखिए जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, इनकी उपस्थिति में गुजरात सरकार का जो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है जिसका नाम है आई क्रिएट यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, इसने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के साथ एक MOU साइन किया है। मैंने आपको कई बार बताया कि इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है। इंक्यूबेटर का मतलब होता है एक तरह की आपने कंपनी या फिर एक तरह का आपने जो है एक सेटअप बना दिया है, ठीक है। वो सेटअप क्या करता है, उसमें आप जो है एडमिट करते हैं स्टार्टअप्स को। कोई स्टार्टअप चाहता है कि उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जाए, मैनेजमेंट प्रोवाइड कराया जाए, किस तरह से वो अपना बिजनेस ग्रो करें, तो वो पूरी जो एक तरह की कोचिंग होती है ना, वो इंक्यूबेटर प्रोवाइड कराते हैं। तो इंक्यूबेटर मतलब आप कह सकते हैं कि एक टीम होती है ना, एक कंपनी की तरह होती है और वो जो है स्टार्टअप्स को गाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेटर। तो गुजरात सरकार के इंक्यूबेटर है जिसका नाम है आई क्रिएट। तो आई क्रिएट नाम का इंक्यूबेटर है। अब इसके कोई CEO भी होंगे, कोई लोकेशन भी होगी कहाँ पर है ये, ठीक है, इस तरह से। बाकी आपको जानना चाहिए जो आई क्रिएट है ये CSIR लैब्स में जो है न्यू इंक्यूबेटर्स सेटअप करेगा, ठीक है। फिर से और नई जो है ब्रांचेज जैसे होती है ना उसको सेटअप करेगा जहाँ पर स्टार्टअप्स को गाइड किया जा सके। बाकी आप जानते हैं CSIR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर C मांडे हैं। बीनापानी मोहंती हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज राइटर ऑफ विच लैंग्वेज। बीनापानी मोहंती जिनका हाल ही में निधन हो गया किस भाषा की लेखिका थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा उड़िया। तो देखिए पद्मश्री बीनापानी मोहंती, इनका निधन 24 अप्रैल 2022 को हुआ है 85 वर्ष की उम्र में, और ये उड़िया लैंग्वेज राइटर और एकेडमिशियन थी, ठीक है। अच्छा, बाकी आपको जानना चाहिए इनका जो फेमस वर्क है ये पटडई और कस्तूरी मृग ये रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन पार्टिसिपेटेड इन द 105th मीटिंग ऑफ द डेवलपमेंट कमिटी प्लेनरी इन विच सिटी। तो देखिए केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस जगह में आयोजित पूर्ण विकास समिति की 105वीं बैठक में भाग लिया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा वॉशिंगटन DC। तो वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में डेवलपमेंट कमिटी प्लेनरी इसकी 105वीं मीटिंग हुई है और इसमें भारत की ओर से जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। चाइना हैज रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन विद विच स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू दैट इज अदरवाइज कॉमन इन हॉर्सेस एंड डॉग्स। चीन ने बर्ड फ्लू के किस स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया है जो कि घोड़ों और कुत्तों में आम है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा H3N8। तो देखिए चाइना में पहली बार जो बर्ड फ्लू का स्ट्रेन है H3N8 ये पहली बार जो है ह्यूमन को इन्फेक्ट करता हुआ पाया गया है। आपको बता दें कि चाइना का जो हेनान प्रोविंस है यहाँ पर 4 साल के बच्चे में जो है ये H3N8 स्ट्रेन पाया गया है बर्ड फ्लू का। आपको बता दें ये इन्फ्लुएंजा A वायरस का एक सब टाइप है और जनरली ये जो बर्ड्स हैं, हॉर्सेस हैं, डॉग्स हैं, इनको इन्फेक्ट करता है। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई व्यक्ति जो है इससे इन्फेक्टेड पाया गया है। इसको एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं एंड इट इज़ द मेन कॉज ऑफ एक्वाइन इन्फ्लुएंजा, अ हाईली कॉन्टेजियस रेस्पिरेटरी डिजीज दैट अफेक्ट्स हॉर्सेज, डोंकीज, जेब्राज एंड मेल्स। तो इन सभी को ये अफेक्ट करता है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द revision of project outlay for setting up of India Post Payments Bank from rupees
1435 करोड़ टू, आपको बताना है आगे। तो देखिए केंद्र ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना के लिए 1435 करोड़ रुपए से कितने करोड़ रुपए तक परियोजना परिव्यय के संशोधन को मंजूरी दी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 2255 करोड़ रुपीस। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आपका बैंक आपके द्वार। तो देखिए यूनियन कैबिनेट की जो मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, तो इसमें भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना के लिए परियोजना परिव्यय को 1435 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2255 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति दे दी गई है और बाकी इसमें 500 करोड़ रुपए का जो है इन्फ्यूजन और किया जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को नेशन वाइड लॉन्च किया गया था 1 सितंबर 2018 में विद 650 ब्रांचेस कंट्रोलिंग ऑफिसेस। लंका पोड़ी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। लंका पोड़ी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा ओडिशा। तो देखिए उड़ीसा में जो नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर लोग काफ़ी खुशी से ये लंका पोड़ी फेस्टिवल मनाते हैं। 12 दिन का ये फेस्टिवल होता है और जो रावण है उसका एक पुतला बनाकर उसको जो है आग की भेंट चढ़ा देते हैं। ONGC inked MOU with which countries Equinor to collaborate in exploration clean energy। ONGC ने अन्वेषण स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग करने के लिए किस देश के एक्विनोर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा नॉर्वे। जानेंगे इसके बारे में। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इन्होंने एक MOU साइन किया है इक्विनोर ASA के साथ। ये क्या है, ये नॉर्वे की जो है एनर्जी कंपनी है, मल्टीनेशनल एनर्जी कंपनी है, यानी कि जो नॉर्वे की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो है ऑन्ड ये मल्टीनेशनल एनर्जी कंपनी है। तो ये दोनों ही जो है अपस्ट्रीम ऑयल, गैस, मिडस्ट्रीम, मार्केटिंग और ट्रेडिंग इन क्षेत्रों में जो है कोलैबोरेट करने वाले हैं। बाकी नॉर्वे के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल ऑस्लो है और करेंसी है नॉर्वेजियन क्रॉन। Which state's e-proposal system won the World Summit on the Information Society Forum Prizes 2022? किस राज्य की ई प्रस्ताव प्रणाली ने प्रतिष्ठित सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन फोरम पुरस्कार 2022 जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा मेघालय। तो देखिए मेघालय सरकार में जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है इसका एक की इनिशिएटिव है जिसका नाम है ई प्रपोजल सिस्टम। तो इसने UN अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022 इसको जीता है। बेसिकली जो ये ई प्रपोजल सिस्टम है ये मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर इसका एक हिस्सा है और इसके तहत जो भी फिजिकल वर्क ऑफ फाइल्स है, यानी कि जो फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फिर वहाँ से साइन होकर आएंगी, फिर यहाँ दूसरी जगह जाएंगी, ठीक है, तो उस काम को जो है 75% तक जो है एलिमिनेट कर दिया है। तो समय की बर्बादी जो है वहाँ पर बची है, साथ ही काम में भी तेजी आई है। बाकी हाल ही में हमने देखा था कि मेघालय में 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 संपन्न हुई है। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। हु इज द UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर फॉर इंडिया। आंसर इज शोम्बी शार्प। द उबर कप इज एन इंटरनेशनल वीमेंस कंपटीशन इन विच स्पोर्ट। आंसर इज बैडमिंटन। Which country banned the India Out campaign, calling it a threat to national security? Answer is Maldives. Covaxin and what other vaccine have now been authorized for emergency use in children aged between 6 and 12 by the Drugs Controller General of India? Answer is Corbevax. Who has become the world's 5th richest person, overtaking legendary investor Warren Buffett, according to Forbes data? Answer is Gautam Adani. और 123.7 बिलियन इन्वेस्टर इनकी नेटवर्थ बताई गई है फोर्ब्स द्वारा। Showing suffers owing to scanty rainfall. Showing suffers owing to scanty rainfall. दूसरी न्यूज देखें, scanty rainfall dashes farmers' hopes. एक और देखें, scanty rainfall likely to hit marine fish production this year, says scientist. तीनों न्यूज में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, ये है scanty। तो देखिए कई बार आपको देखने के मिल जाएगा ये वाला शब्द, जब भी रेनफॉल से संबंधित कोई न्यूज़ हो तब ये आता है ना, जब रेनफॉल जो है कम हुई हो।
या फिर और भी न्यूज़ में आता है ये स्कैंटी, जरूरी नहीं है कि रेनफॉल के संबंधित में ही आएगा। स्कैंटी का मतलब होता है संख्या या मात्रा में बहुत कम, ठीक है, टू स्मॉल इन साइज और अमाउंट। अब इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं ना, मान लीजिए आपका पैराग्राफ आया इंग्लिश में, उसके आगे यहाँ पर डैश लगा दिया और फिर पूछ गया ये कि आप अपने आप से ही क्वेश्चन बना लीजिए। मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, मॉनसून के बारे में कोई पैराग्राफ आपके पेपर में आ गया, अब वहाँ पर आगे यहाँ डैश लगाया है और लिखा है रेनफॉल डैशेज फार्मर्स होप। अब ये इसका एंटी वर्ड भी आ गया, कई तरह के वर्ड उसमें आ गए, 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए। तो जब तक आपको नहीं मालूम होगा क्या मतलब है स्कैंटी का, तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो स्कैंटी इसका मतलब होता है टू स्मॉल इन साइज और अमाउंट। जैसे यहाँ पर तो हमने रेनफॉल के उसमें देखा, देखिए जो सोइंग सफर्स ओइंग टू स्कैंटी रेनफॉल, जो सोइंग है ना, तो वो सफ़र कर रही है किसकी वजह से, क्योंकि जो रेनफॉल है वो बहुत कम मात्रा में हुई है। यहाँ पर देखें स्कैंटी रेनफॉल डैशेस फार्मर्स होप, जो कम रेनफॉल हुई है ना, उसने जो किसानों की जो आशा है, किसानों की जो उम्मीदें हैं, उसको चकना शुरू कर दिया है। स्कैंटी रेनफॉल लाइकली टू हिट मैरीन फिश प्रोडक्शन दिस ईयर, तो जो मैरीन फिश प्रोडक्शन है इस साल वो हिट होने वाला है, यानी कि उस पर जो है अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि स्कैंटी रेनफॉल हुई है, यानी कि बहुत कम रेनफॉल होने वाली है इसलिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए वी डिड नॉट लर्न मच फ्रॉम द स्कैंटी इन्फॉर्मेशन दे गेव अस, तो उन्होंने जो हमें स्कैंटी इन्फॉर्मेशन दी थी ना, यानी कि बहुत कम मात्रा में जो इन्फॉर्मेशन दी थी, बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी, वो इनफ नहीं थी, तो उससे हमने जो है कुछ ज़्यादा नहीं सीखा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। द नेशनल पंचायती राज डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल सिंस विच ईयर? फर्स्ट एवर ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट कंक्लूडेड इन विच सिटी? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 वर डिक्लेयर्ड ओपन बाय डैश इन बेंगलुरु कर्नाटक। यहाँ पर आपको बताना है किसके द्वारा जो है ये इनका जो इनोग्रेशन है वो किया गया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, प्रेसिडेंट द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट द्वारा, या फिर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर द्वारा, किसके द्वारा, ये आपको बताना है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन लिया जाता है, ठीक है। कभी कभी हम इस चीज़ को जो है इग्नोर कर देते हैं कि किसके द्वारा जो है ये ओपन किए गए गेम्स, केवल हम ये देखते हैं कि कौन से गेम है और वेन्यू क्या है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखें, द ट्विटर बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड एलन मस्क बाय आउट ऑफर, हाउ मच इज ही विलिंग टू शेल आउट फॉर इट? तो देखिए एलन मस्क ने कितने अमाउंट का जो ऑफर दिया है ट्विटर एक्वायर करने के लिए, वो आपको बताना है। हाउ मच इज ही विलिंग टू शेल आउट फॉर इट? विद द थीम एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर, द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन 2022? तो जो ये है ना वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये 2022 में इस थीम के साथ किस दिन मनाया गया है, ये आपको बताना है। तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।